हिंदू भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जानों का बलिदान दिया, वहाँ इस देश का मुसलमान भी अपने आप को कुर्बान किया। बहुत मेहनत और बड़ी मशक्कत के बाद हमारा ये मुल्क आजाद हो गया। और जब ये मुल्क हमारा आजाद हुआ तो बहुत से लोग तो आजादी के बाद एक छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना, मुसलमानों के नाम पर वहाँ बहुत से लोग चले गए, क्योंकि हमारे सामने गांधी जी ने 2 ऑप्शन रखे थे और कहा था भारत के मुसलमानों, या तो मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नेता मानकर पाकिस्तान चले जाओ। मंच पे आएंगे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करिएगा अपने नेता का। अब्दुल अवैसी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। अब्दुल अवैसी संघर्ष करो, डॉक्टर अयूब संघर्ष करो, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। फोन लगाओ, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, अब्दुल अवैसी जिंदाबाद। जोरदार तालियों से डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, अब्दुल अवैसी जिंदाबाद, अब्दुल अवैसी जिंदाबाद। साथियों बैठ जाए। इसका मतलब कि कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर की आमद है। आपके महबूब लीडर, आपके विधायक विधानसभा में आपने देखा होगा, जनाब बैरिस्टर साहब ने कहा था कि दिल्ली के तख्तो ताज को मैं हिलाऊं। डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, काश का गिलास जिंदाबाद। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कई प्रोग्राम है, दूसरे का हेलीकॉप्टर हो सकता है। जब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हम लोगों के पास थोड़ी देर खबर आ जाएगी। ये हेलीकॉप्टर जो अपना आना होगा तो इस चोरों की तरह थोड़ी आएगा, वो तो शेर की तरह आएगा। ये भगोड़ों की तरह हेलीकॉप्टर नहीं चलता अवैसी साहब, अयूब साहब का। वो तो दहाड़ते हुए आता है और ये संदेश लेके आता है कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आ जाइए अपनी जगह पर बैठ जाइए। मेरी मुराद जनाब रियाज खान साहब से है। इसके बाद अरबाज फारूकी साहब हमारी आवाज सुनते हैं तो आ जाए। 10 मिनट में अपनी बात को पूरी कर लें। जनाब रियाज खान साहब। आज के इस पार्टी न्यायमयी और उसके तमाम सहयोगी दलों के द्वारा आयोजित इस रैली में दूर दराज से आए हुए तमाम हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माँ और बहनें, स्टेज पर तशरीफ फरमा इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई से रिश्तेदार साहब, डॉक्टर अयूब साहब के साहबजादे डॉक्टर अमान साहब, एमआईएम के जिला से जनाब इरशाद साहब, विधानसभा से जनाब अब्दुल्ला साहब और पूरी एमआईएम की टीम, खास तौर पर आपका संचालन निजामत कर रहे इस पार्टी के शेर कहे जाने वाले हम सब के सियासी उस्ताद, जिनको देख कर कर गई। अब आ जाइए, इधर मैदान में आ जाइए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बहुत लंबी तादाद आने वाली है। अभी लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे चौधरी बिरादरी के लोग हुआ करते हैं वो आए वक्त पे आया करते हैं। वो अभी हेलीकॉप्टर की जब गड़गड़ाहट सुनाई
जाएंगे तब आपके बीच आएंगे। इसलिए मैं अपना यहीं पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मैंने सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए। सापा 38,000, बसपा 45,000। सापा 38,000, बसपा 45,000, कांग्रेस 6,000, सुबोध यादव 12,000। यही है आंकड़ा। अगर मेरी बात पर एतबार न होगा तो 10 तारीख को आप लोग कहिएगा कि डॉक्टर बोइस ने सच कहा था कि यह गलत कहा। यह आप लोगों को बताने इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, खासकर हमारे कौम के लोगों को। इसलिए जो भी हमारे पास वोटर हैं, आप 95 से लेकर 1,05,000 वोट पाने की इस वक्त तादाद में है। इसलिए कि पूरा शहर खड़ा है, पूरा गांव पूर्व जवार खड़ा है। मगर एक बात आपको आप लोग परेशान मत होइए, परेशान मत करना चाहता हूँ। तब आके इसलिए मैं इस देश के साथ अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि मुस्तकिल होंगे तो मिट जाएगा अपना ही देख, मुस्तकिल होंगे तो मिट जाएगा अपना ही वजूद। वो शहीद होंगे तो कब्रों में समाना होगा। तीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर यूथ जिंदाबाद, खास का गिलास जिंदाबाद। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कई प्रोग्राम है, दूसरे का हेलीकॉप्टर हो सकता है, बैठ जाओ मेरे साथ। जब डॉक्टर साहब बता रहे हैं हम लोगों के साथ थोड़ी देर खबर आ जाएगी। ये हेलीकॉप्टर जो अपना आना होगा तो इस चोरों की तरह थोड़ी आएगा, वो तो शेर की तरह आएगा। ये भगोड़ों की तरह हेलीकॉप्टर नहीं चलता अवैसी साहब, अयूर साहब का। वो तो दहाड़ते हुए आता है और ये संदेश लेके आता है कि देखो देखो कौन आया। देखो वसूल कमांडो मैदान में सीधे सीधे आ जाए।
आज जो दिलों का मिलन हुआ है साथियों, आज बता दो कस्बा उजियार के लोगों कि ये जो दीवाने हैं ना, एक दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। अरे वाह, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है और दीवाने को दुनिया की नजर देख रही है। दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। कमरे बनाया जा। जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, तुम्हारे साथ डॉक्टर रहिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, अरे शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। डॉक्टर रहिए, डॉक्टर रहिए। देखो देखो कौन आया, हमारी साथियों अपनी जगह पर बैठ जाए। अरे भूल गया बोलना, हाथी वाला धमकी दे रहा है। ए भाई, धमकी हमकी नहीं देना, गोली चली हम पर, हम नहीं डरे, बगैर आगे उसके। जब असदुद्दीन और अय्यूब मिल जाते हैं तो फिर डर तुमको होना चाहिए, याद रखो। हम सिवाय अल्लाह से किसी मलिका लाल से नहीं डरते और डर हमारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या करोगे? भारत का संविधान है, कानून है, कोर्ट है, डरा रहे हो? किसको डरा रहे हैं? क्या हमारी मां ने हमको दूध इसलिए पिलाया कि तुम जैसे बुजुर्गों से डर जाएंगे? ये डर बाजू रखो, तुमको अपनी शिकस्त और अपनी नाकामी नजर आ रही है। तुम्हारी जमीन तुम्हारे पैर से निकल चुकी है। इस विधानसभा की जनता ने तय कर लिया कि भाजपा नहीं, सपा नहीं, बसपा नहीं, सिर्फ डॉक्टर अय्यूब, डॉक्टर अय्यूब, डॉक्टर अय्यूब को बनाएंगे। सलाम अलैकुम। मोहतरम जनाब डॉक्टर अय्यूब साहब, सदर पीस पार्टी, वो प्रत्याशी उम्मीदवार कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 313, मंच पर तशरीफ फरमा पीस पार्टी के और मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मैं आप तमाम से दरख्वास्त कर सकूं, विनती कर सकूं
आपको ये बात समझा सकूं कि 3 तारीख के दिन आप मतदान में हिस्सा लें और बहुत बड़ी तादाद में जिस किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में हो वो अपने घर से निकलकर डॉक्टर साहब को कामयाब करे। उनका इंतखाबी निशान गिलास का है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये बात मैंने महसूस की और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर इस मजलूम कमज़ोरों को, वंचित को, जिनको दबाया और कुचला गया, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, उनकी आवाज़ को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने छोटे मोटे इख्तलाफात को बाजू रखकर एक होकर डॉक्टर अय्यूब की कामयाबी के लिए हमको काम करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं समझता हूँ इस बात को, मानता हूँ उस बात को कि लोग कोई कहेंगे कि एक डॉक्टर अय्यूब के जीत जाने से क्या होगा। मैं आपकी बात बताना जरूरी समझता हूँ कि जंगल में एक ही शेर होता है। जंगल में बहुत से गीदड़ होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, बहुत बद जानवर भी होते हैं, मगर जब एक शेर आ जाता है तो सबको एहतराम करना पड़ता है। मैं आपको बात बताने आया हूँ, मैं आपको बात बताने आया हूँ। हाँ आ गए हैं अभी आप इनको खाली नारा नहीं लगाएंगे, 3 तारीख को जाके और डालेंगे ना गिलास के नीचे। हाथ उठाइए, कितने लोग डालेंगे? वहां भी पूरे, माशाअल्लाह, भूल नहीं जाना क्योंकि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद भी आएगी यहाँ पर। क्योंकि जब नेक काम होता है तो आकर बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी बोलेंगे, कोई सपा बोलेगा। याद रखिए ये सपा और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। मुझे तो लगता है कि कहीं ये बिछड़ गए थे बहुत पहले, अब मिल गए हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर अय्यूब जीतेंगे तो क्या करेंगे? भारत की पार्लियामेंट में 540 की मेंबर है, 540 का ऐवान है। इसमें हमारे 2 MP है, मैं और इम्तियाज जलील साहब। और जब हम दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5 मिनट के लिए आपके इंसाफ की बात करने के लिए, तो बीजेपी के 300 MP खड़े होकर हमको नमस्ते और सलाम करते हैं। आप सोचिए, एक अगर डॉक्टर अय्यूब जीत कर चला जाएगा और जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो ना सिर्फ इस विधानसभा का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वंचित समाज का, दबे कुचले समाज का, जिनको दबाया गया है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ेगा। आपको ये चीज की जरूरत है, अगर सपा का कोई जीतेगा तो वो भैया का गुलाम होगा। कोई सपा वाला अगर सोच रहा है, कोई सपा को वोट डालने के लिए सोच रहा है, तो आपको हम बता रहे, ये समाजवादी के लोग इस विधानसभा में आकर खौम 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 की बात करते हैं ना, खौम खौम की बातें करते हैं। आप इनसे पूछिए कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने कानून लाया था UAPA। उस कानून ये कहता है कि दिल्ली में कोई भी एक NIA का ऑफिसर बैठकर इस विधानसभा में अगर किसी लड़के का नाम शादाब होगा तो उसको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उठकर कांग्रेस, बसपा,
मिलकर अमित शाह के इस कानून की तायीद किए। कौन उसकी मुखालिफत किया? मैं और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत की। वो कानून बन गया। राज्यसभा में सपा के एमपी थे, इनका प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर था, वो प्रोफेसर भी है। इनके विधायक थे, सपा के विधायक राज्यसभा में, बसपा के, कांग्रेस के, सब अमित शाह की तायीद किए। और इल्जाम हम पर, डॉक्टर अयूब पर लगता है कितने शरीफ है नहीं? तुम कानून बनाते हो, उनकी मदद करते हो जो हमको बर्बाद कर रहा है। और जब चुनाव आया तो विधानसभा में आकर बोल रहे खौम खौम खौम। ट्रिपल तलाक का कानून आया, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने तकरीर उठाकर देखो, ट्रिपल तलाक का कानून 3-3 मर्तबा पार्लियामेंट में आया। की कामयाबी के लिए हमको काम करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं समझता हूं इस बात को और मानता हूं उस बात को कि लोग कोई कहेंगे कि एक डॉक्टर अयूब के जीत जाने से क्या होगा। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि जंगल में एक ही शेर होता है। जंगल में बहुत से गीदड़ होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, बहुत बद जानवर भी होते हैं, मगर जब एक शेर आ जाता है तो सबको एहतराम करना पड़ता है। मैं आपको बात बताने आया हूं, मैं आपको बात बताने आया हूं। हाँ, आ गए आप इनको खाली नारा नहीं लगाएंगे, 3 तारीख को जाके वोट डालेंगे ना गिलास के नीचे। अब हाथ उठाइए, कितने लोग डालेंगे? पूरे? माशाअल्लाह, भूल नहीं जाना, क्योंकि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद भी आएगी यहाँ पर। क्योंकि जब नेक काम होता है तो आकर बोलते ये क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी बोलेंगे, कोई सपा बोलेगा। याद रखिए, ये सपा और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ये राम और शाम की जोड़ी है। हमको तो ये लगता है कि कहीं ये बिछड़ गए थे बहुत पहले, अब मिल गए हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर अयूब जीतेंगे तो क्या करेंगे? भारत की पार्लियामेंट में 540 की मेंबर है, 540 का ऐवान है। इसमें हमारे 2 एमपी है, मैं और इम्तियाज जलील साहब। और जब हम दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5 मिनट के लिए आपके इंसाफ की बात करने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर हमको नमस्ते और सलाम करते हैं। तो आप सोचिए, एक अगर डॉक्टर अयूब जीत कर चला जाएगा और जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तो वो ना सिर्फ इस विधानसभा का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वंचित समाज का, दबे कुचले समाज का, जिनको दबाया गया है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ेगा। आपको ये चीज की जरूरत है, अगर सपा का कोई जीतेगा तो वो भैया का गुलाम होगा। कोई सपा वाला अगर सोच रहा है, कोई सपा को वोट डालने के लिए सोच रहा है, तो आपको हम बता रहे हैं, ये समाजवादी के लोग इस विधानसभा में आकर खौम 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 की बात करते हैं ना, खौम खौम की बातें करते हैं। आप इनसे पूछिए कि 2019 जुलाई में अमित शाह ने कानून लाया था यूएपीए। उस कानून ये कहता है कि दिल्ली में कोई भी एक एनआईए का ऑफिसर बैठकर इस विधानसभा में अगर किसी लड़के का नाम शादाब होगा तो उसको टेररिस्ट, आतंकवादी घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उठकर कांग्रेस, बसपा मिलकर अमित शाह के इस कानून की तायीद किए। कौन उसकी मुखालिफत किया? मैं और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत किए। वो कानून बन गया। राज्यसभा में सपा के एमपी थे,
इनका प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर था, वो प्रोफेसर भी है। इनके विधायक थे, सपा के विधायक राज्यसभा में, बसपा के, कांग्रेस के, सब अमित शाह की तारीफ किए और इल्जाम हम पर, डॉक्टर अयूब पर लगता है। तुम कानून बनाते हो, उनकी मदद करते हो जो हमको बर्बाद कर रहा है। और जब चुनाव आया तो विधानसभा में आकर बोल रहे खाओ खाओ खाओ। ट्रिपल तलाक का कानून आया, क्या क्या समाजवादी पार्टी ने तकरीर उठाकर देखो, ट्रिपल तलाक का कानून 3-3 मर्तबा पार्लियामेंट में आया। हमने संविधान का हवाला दिया, हमने मुस्लिम पर्सन लॉ का हवाला दिया, हमने बताया कि संविधान के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। तो अखिलेश ने तकरीर में कहा कानून ट्रिपल तलाक का बन रहा है। अखिलेश कह रहे कि मैंने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई। अब आप बताइए कि जो मुंह से बोलना नहीं चाहता, जो अपनी जबान से अल्पसंख्यक समाज छोड़ो मुसलमान भी नहीं बोलना चाहता, वो आपसे वोट मांग रहा है। मुजफ्फरनगर का फसाद कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश थे। इन्हीं के दौर में हुआ ना। क्या किया उन्होंने? इंसाफ किया। और को लोग आकर आपसे कहेंगे नहीं नहीं हिकमत का तकाजा ये वो 2013 में हुआ था, अब 2022 में। अरे सच्चाई का तकाजा यह है कि जालिम के जुल्म को नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई का तकाजा यह है कि जब तक मजलूम को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लड़ते रहना इंसाफ के लिए। जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिनकी जमीनों को छीन लिया गया, जिन इबादतगाहों को वीरान बना दिया गया, जिन घरों में बच्चों के चीख और पुकार की आवाज आती थी, आज वो वीरान पड़ गए। अखिलेश मुख्यमंत्री थे ना, उनसे बात करो, पूछो, कुछ नहीं कहेंगे। और फिर आज CAA का कानून पार्लियामेंट में आया। किसने उस कानून को ये कहकर भारत की पार्लियामेंट को बताया, सांसद को बताया कि महात्मा गांधी ने जब सफेद फार्म की हुकूमत अफ्रीका में थी तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ दिया था। ओवैसी ने भी 2 MP थे, हमने कानून को फाड़ कर कहा इस कानून को। और आज समाजवादी का प्रत्याशी CAA कानून की तारीफ में जुलूस निकाला और उसकी हिम्मत के आपसे आकर वोट पूछेगा। CAA का कानून आपको भारत की शहरियत खत्म कर देगा अगर वो कानून चले आगे इंप्लीमेंट होगा तो। उस कानून के लिए दोबारा आपको लड़ने तैयार आप हैं? आप तैयार हैं? तो मैं डॉक्टर अयूब आएंगे आपके दरमियान में, हम फिर धरना देंगे, फिर एहतजाज करेंगे। सुन लो अखिलेश, तुम्हारा प्रत्याशी CAA का कानून जिसको अमित शाह ने लाया था, मोदी की हुकूमत ने लाया था, उस कानून की तारीफ में जुलूस निकाला कि वो क्या खलीलाबाद की जनता से वोट मांगेगा जो तुम्हारी बर्बादी के कानून की तारीफ कर रहा था। आज अखिलेश आकर उसको, आज सुना में आने वाले आकर फिर लोग हमारे इब्लीस के लोग हैं, वो नारा लगाएंगे ओ भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अबे कौन सी जवानी कुर्बान करेगा? तुझे ही कुर्बान कर देने वाले हैं लोग। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बल्कि इस विधानसभा को, उत्तर प्रदेश को, डॉक्टर अयूब को विधायक बनाना जरूरी है। गरीब मजलूमों को, वंचितों को, कमजोरों को ताकत दिलाना जरूरी है। और मुझे यकीन है कि डॉक्टर अयूब के पास जज्बा भी है, तजुर्बा भी है, इखलास भी है, और वो यकीनन इन तमाम लोगों की आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाएंगे। चौथी बात जो आपसे करना चाह रहे थे, अरे ये समाजवादी का प्रत्याशी मगर के कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिया। इसकी अब्बा की जमीन थी वो, कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिया और अखिलेश कह रहे हैं उसको वोट दो। अगर आपके वालिद की खबर होगी, मां की खबर होगी उसमें, और कोई उसको बेच देता, रात फिर आके कहेगा कि वोट दो, आप वोट देंगे उसको?
जो कब्रिस्तान की जमीन बेच दिया वो क्या आपकी खिदमत करेगा? जो मुर्दों को सही सलामत नहीं छोड़ रहा हो तो जिंदों को खत्म कर देगा। अब तीसरा, ये चलाई कला का मदरसा किसने गिराया? किसने गिराया? और सवाल, किसने गिराया? किसने गिराया? तुम वोट दोगे उसको? वो गड़ुआ है नहीं। याद रखना इस बात को। आज शबे मेराज भी है, रात में याद है ना? और आप यहाँ पर कलाम साहब कौन थे? 3 बार विधायक। कौन थे कलाम साहब? 3 बार विधायक। हमारे चचा थे, है और रहेंगे। अखिलेश ने क्या किया? ओवैसी का चच्चा ही नहीं दूंगा, मेरा चमचा है उसको दूंगा, क्योंकि वो CAA का अमित शाह के कानून में लड़ा, वो कब्रिस्तान की जमीन को बेचा। वो पार्टी का, जब समाजवादी पार्टी का अखिलेश से पूछा गया, भैया जरा निकाब पे बोल दीजिए, हिजाब पे बोल दीजिए, क्या कहा उसने? आवाज नहीं आ रही है। क्या कहा उसने? आवाज नहीं आ रही है। आपको आ गई आवाज? आप जब तक जिंदा रहेंगे भारत के संविधान में दाढ़ी भी छोड़ेंगे, सर पे टोपी भी पहनेंगे, और जिस महिला को घूंघट पहनना है, जिस महिला को हिजाब पहनना है, निकाब पहनना है, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। अब भैया को कुछ सुनाई नहीं देता, उनको क्या सुनाई देता? नारा सुनाई देता कि तुझ पे जवानी कुर्बान। हाँ, सही है वो। मैं बोलूंगा तो पुलिस बोलेंगी भड़काऊ भाषण करते। टोटी चोर बोलो। टोटी चोर बुजुर्गों, टोटी चोर बोलो। टोटी चोर। ये समाजवादी का पोस्टमार्टम हो चुका। अब आते बाबा पे। बाबा पे आते आए। बाबा ने कहा और उनके बादशाह मोदी ने कहा, हम गरीबों के साथ हैं, हमने गरीब को राशन दिया, राशन दिया, राशन दिया, और मोदी जी कह गए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझसे कहा कि हमने मोदी का नमक खाया। आप बताइए, आपने देश का नमक खाया या मोदी का नमक खाया? किसका नमक खाया? जब देश का नमक खाया तो फिर देश का बेटा, जमीन का बेटा डॉक्टर यूब का साथ देंगे नहीं देंगे? तो मोदी जी बोलते हैं मेरा नमक। मोदी जी, आप जो नमक खा के प्रधानमंत्री बने वो भी देश का था। वो अहंकार देखिए प्रधानमंत्री का, मेरा नमक, मेरा नमक, तुम्हारा नमक कहां से हुआ? हम सब तो इस जमीन की मिट्टी पर पैदा हुए, इसी में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और फिर देश के प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे कि 600 रुपए का अगर राशन देती है तो सुनिए, वही महिला को बोलते कि ए माँ जी 1400 का गैस का सिलेंडर भी खरीद ले। 600 का राशन, 1400 का सिलेंडर, तो बचा क्या गरीब के पास? कुछ नहीं। आप बताइए। और फिर कीमती आसमान को छू रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, गैस। मगर बाबा को पूछेंगे तो बाबा बोलेंगे ए मुहर्रम में बिजली आती थी ना। बाबा को पूछेंगे बाबा पेट्रोल डीजल, तो बाबा बोलेंगे कब्रिस्तान। बाबा को पूछेंगे सरसों का तेल, तो बाबा बोलेंगे 80-20। अरे बाबा को बोलेंगे महिला परेशान, तो बाबा बोलेंगे मैं गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, ये बातों को मालूम ही नहीं बाबा को। बाबा का और मोदी का मामला यह कि कहावत है, हमने सुनी थी कि गुड़ दिखा के ईंट मारना। वही काम करते हैं, गुड़ दिखाते और ईंट मारते हैं। और सबसे कह रहे हैं कि अपनी धोती उतारो और पगड़ी बांध लो, कीमतें बढ़े नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई।
और फिर हम बोल के आते हैं। इनको हम क्या बोल रहे मालूम हो गया। मसाइल है, विकास नहीं है। आप दोबारा पूरा विश्वास, पूरा एतमाद डॉक्टर अयूब साहब के लिए करिए और पूरा मुतमईन एतमाद और पूरे इत्मीनान के साथ। और आपसे अपील कर रहे हैं कि जब आप मतदान करेंगे तो मजबूरी के नाम पर मत करिए, मजबूती के नाम पर करिए। मजबूरी के नाम पर मत करिए। डॉक्टर अयूब को जब वोट देंगे, मतदान करेंगे तो मजबूती के लिए दीजिए, ताकि गरीब और वंचित कमजोरों की आवाज को मजबूत कर सके। और फिर हम आपको वादा कर रहे हैं, डॉक्टर अयूब जब जीत जाएंगे तो ये जो खेत में आकर सांड खेत खाता है ना, उसका मसला हल हो जाएगा। हम नहीं करेंगे, आप कर लेंगे। आप काबिल हैं, अक्लमंद को इशारा काफी है। समझ गए ना? या समझाए? नहीं समझाएंगे, तुम समझदार हो। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहे आपको। डॉक्टर अयूब कामयाब होंगे तो डॉक्टर अयूब सांड का मसला हल कर देंगे। इतना ही कह रहे हैं। बाबा नहीं कर पाएंगे, कुछ ना यार। बाबा और मोदी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने क्या कहा, तुमको 70 लाख रुपया नहीं मिली, हमने 5 साल पहले वादा किया था उत्तर प्रदेश के युवाओं से। तो मोदी जी कह रहे तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा डिप्लोमा, तुम्हारा इंजीनियरिंग की डिग्री सब भाग में रख फेंक दो, हम तुमको गोबर देते हैं, गोबर से पैसे। क्या दिमाग है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो मोदी जी ये बात बोले तो बाबा बोले मैं क्यों पीछे हटूं। बाबा ने ऐलान कर दिया, जिसके पास सांड होगा मैं 900 रुपये दूंगा। आप बताइए, बिजली नहीं है, सेलफोन नहीं चार्ज होता, नौकरी नहीं दी, महंगाई बढ़ गई, महिला परेशान, बच्चे परेशान, शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कोविड में लाशें पानी पर तीर रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी और पूछेगी। 900 रुपया आपको मालूम एक सांड के लेकर देगी ये सरकार। तो उत्तर प्रदेश में जितने विकलांग हैं उनको 1000 का पेंशन मिलता है। आप बताइए, जिस माँ का बेटा विकलांग होगा, बेटी होगी, उसका बाप होगा, क्या गुजरती होगी उस पे। ये कैसी सरकार है कि सांड को 900 रुपये और इस विकलांग को 900 रुपये। तो बाबा हम आपसे कह रहे हैं विधानसभा से, आप सांड को बोलिए और दो बोल के, हम इंसानों को बोलेंगे कि डॉक्टर अयूब को वोट दो। आप तमाम मिलकर 3 तारीख के दिन एक वोट को, हमारी बात को पहुंचाइए सब जनता तक। हम नौजवानों से बोल रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमारा पैगाम पहुंचाइए आप, और बोलिए कि जो दीवाने मिल चुके हैं, दिल मिला चुके हैं, कामयाबी एक ही है, मंजिल एक ही है। 3 तारीख के दिन डॉक्टर अयूब को गिलास के निशान पर बटन दबाकर इनको कामयाब करिए। इनकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाना बेहद जरूरी है। हाँ, अरे भूल गए बोलना, हाथी वाला धमकी दे रहा है। ए भाई, धमकी नहीं देना, गोली चली हम पर, हम नहीं डरे, बढ़ा आगे उसके। जब असदुद्दीन और अय्यूब मिल जाते हैं तो फिर डर तुमको होना चाहिए, याद रखो। हम सिवाय अल्लाह से किसी माइका लाल से नहीं डरते, और डर हमारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या करोगे? भारत का संविधान है, कानून है, कोर्ट है, डरा रहे हो? किसको डरा रहे हैं? ये डर बाजू रखो। तुमको अपनी शिकस्त और अपनी नाकामी नजर आ रही है, तुम्हारी जमीन तुम्हारे पैर से निकल चुकी है। इस विधानसभा की जनता ने तय कर लिया कि भाजपा नहीं, सपा नहीं, बसपा नहीं, सिर्फ डॉक्टर अयूब, डॉक्टर अयूब, डॉक्टर अयूब को बनाएंगे। सलाम वालेकुम। शेर आया, शेर आया। डॉक्टर अयूब असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, डॉक्टर अयूब, रुका था। असदुद्दीन अवैसी, डॉक्टर अयूब।
डॉक्टर साहब से मिलकर सब जाएंगे, मिलते हुए जाएंगे, हाथ मिलाते हुए, हौसला देते हुए, क्योंकि जब 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। 5 बजे के बाद अवैसी साहब ने कहा लीड को मिलेंगे, उनके लिए पैसा आप हो गया है तो तालियों से इस्तेमाल। सभी साथी डॉक्टर साहब से मिलने असदुद्दीन अवैसी डॉक्टर रहिए, सभी साथी डॉक्टर साहब से मिलते हुए निकले। कोई भी साथी कहीं से घूमने न पाए, अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब से मिलते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। सारे हमारे पायलट अपनी गाड़ी पर पहुंच जाए। जितने गाड़ियों के ड्राइवर हैं, बस वाले साथी पैदल जाना क्या, तो बस वाले साथी तेजी से निकले ताकि सब मिल जाए। बस वाले साथी तेजी से निकले। तो हमारे डॉक्टर साहब के सामने जा रहे लोग देते हुए